तो हेलो दोस्तों, हम पीआईएल कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, पीआईएल पढ़ रहे हैं, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। ठीक है, तो उसमें हम क्या देख रहे हैं अभी कि इनके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं पीआईएल का। ठीक है, इनका ऑब्जेक्टिव्स है टू एक्सेस टू जस्टिस, इजी एक्सेस हो जाए। ठीक है, प्रोटेक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट्स, सोशल जस्टिस, गुड गवर्नेंस, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन, ह्यूमन राइट प्रोटेक्शन, जुडिशरी अकाउंटेबिलिटी। करेक्टरिस्टिक्स ऑफ पीआईएल क्या है? ठीक है, फाइल्ड फॉर पब्लिक इंटरेस्ट। ठीक है, नॉट मींट फॉर प्राइवेट डिस्प्यूट्स, फ्लेक्सिबल प्रोसीडरल रूल्स। ठीक है, लिबरल इंटरप्रेशन ऑफ लोकस स्टैंडी। ठीक है, कैन बी फिल्ड बाय एनी पब्लिक स्पिरिटेड पर्सन इन अप्रोप्रिएट केसेस। कोर्ट में अपॉइंट एक्सपर्ट कमिटीज। कोर्ट में मॉनिटर इम्प्लीमेंटेशन थ्रू कंटिन्यूइंग मेंटेनेंस इन सुटेबल केसेज। ठीक है, तो करेक्टरिस्टिक से पहला कि पब्लिक इंटरेस्ट में फाइल करना है, प्राइवेट डिस्प्यूट्स के लिए नहीं करना है, फ्लेक्सिबल प्रोसीजर रूल्स होंगे इसके, लिबरल इंटरप्रेशन ऑफ लोकस स्टैंडी। ठीक है, कैन बी फाइल्ड बाय एनी पब्लिक स्पिरिटेड पर्सन इन अप्रोप्रिएट केसेस। कोर्ट्स में अपॉइंट एक्सपर्ट कमिटीज। ठीक है, कोर्ट में मॉनिटर इम्प्लीमेंटेशन थ्रू कंटिन्यूइंग मेंटेनेंस इन सुटेबल केसेस। आते हैं लोकस स्टैंडी क्या है। लोकस स्टैंडी मीन्स द लीगल कैपेसिटी और द राइट टू अप्रोच ए कोर्ट। लोकस स्टैंडी, ठीक है, मतलब द लीगल कैपेसिटी और द राइट, ठीक है, टू अप्रोच ए कोर्ट। द लीगल कैपेसिटी और राइट टू अप्रोच ए कोर्ट, तो किसी का जो लीगल कैपेसिटी या राइट है टू अप्रोच ए लीगल कोर्ट, उसको कहते हैं लोकस स्टैंडी। ठीक है, ट्रेडिशनल रूल, ओनली द अफेक्टेड पर्सन कुड फाइल ए पिटिशन। पहले जो होता है, नॉर्मली जो होता है उसमें क्या है कि एक जो अफेक्ट करता है, ठीक है, अफेक्टेड पर्सन्स होते हैं वही जाके पिटिशन फाइल करते थे पहले। ठीक है, बट अब कोई भी जो है पीआईएल डाल सकता है। ठीक है, नॉट फॉर पब्लिक इंटरेस्ट, सॉरी प्राइवेट इंटरेस्ट, जस्ट फॉर पब्लिक इंटरेस्ट। ठीक है, लोकस स्टैंडी क्या पढ़े हम? द लीगल कैपेसिटी और द राइट टू अप्रोच ए कोर्ट। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल देख रहे, पर्सनस प्रॉपर्टी इज इलीगली एक्वायर्ड, ओनली दैट पर्सन कुड अप्रोच द कोर्ट। जबकि पीआईएल रूल क्या कहता है? द सुप्रीम कोर्ट रिलैक्स्ड दिस रूल, नाउ ए पब्लिक स्पिरिटेड इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन may file a petition on behalf of persons who are unable to approach the court themselves। ठीक है, मतलब कोई भी एक पब्लिक स्पिरिटेड इंडिविजुअल या फिर एक ऑर्गेनाइजेशन जाके पिटिशन डाल सकता है। किसके बिहाफ पे? कुछ लोग, या मतलब एक लोग नहीं, कुछ लोग, बहुत लोग जो कि डायरेक्ट अप्रोच नहीं कर पा रहे हैं कोर्ट की। ठीक है, मतलब कुछ जो लोग जैसे जो गरीब हैं या उनके पास नहीं है समर्थ, या कुछ उनके साथ ऐसा हो रहा है। ठीक है, मतलब एक लोग नहीं, बहुत लोगों के साथ। ठीक है, तो उसके चीज़ों को उठा के, ठीक है, उनके मुद्दों को उठा के हम कोर्ट ले जाते हैं। ठीक है, जैसे एन एनजीओ फाइल्स ए पिटिशन ऑन बिहाफ ऑफ बॉन्डेड लेबर्स। जैसे एक एनजीओ ने फाइल किया, कुछ बंधुआ मजदूर थे, उनके जो भी राइट्स हैं उनको अधिकार दिलाने के लिए। ठीक है, दिस इज ए वैलिड पीआईएल। Who can file a PIL? Any public spirited citizen, social activists, NGO, non-governmental organizations, lawyers भी डाल सकते हैं, journalists where appropriate, associations डाल सकते हैं, registered societies डाल सकता है, human right organization डाल सकता है। The petitioner need not have suffered a personal injury। ठीक है, मतलब जो पिटिशनर है वो ज़रूरी नहीं है कि वो खुद भी जो है बंधुआ मजदूर हो, वो जैसा ज़रूरी नहीं है। कोई भी जाके जो है आवाज़ उठा सकता है उन लोगों के लिए, हित के लिए। ठीक है, तो ए पीआईएल कैन बी फाइल्ड बाय, याद रखना है, एनी पब्लिक स्पिरिटेड सिटीजन, सोशल एक्टिविस्ट, एनजीओ, लॉयर्स, जर्नलिस्ट, एसोसिएशंस, रजिस्टर्ड सोसाइटीज, ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस। ठीक है, अब आते हैं हु कैन नॉट फाइल ए पीआईएल। कोर्ट डिस्करेज पीआईएल फाइल्ड फॉर पर्सनल डिस्प्यूट्स, पॉलिटिकल रिवेलरी। ठीक है, पॉलिटिकल राइवल्स के लिए नहीं डाल सकते, पर्सनल डिस्प्यूट्स के लिए नहीं, बिजनेस कंपटीशन के लिए नहीं, पब्लिसिटी के लिए नहीं, प्राइवेट वेंडेटा के लिए नहीं, प्राइवेट वेंडेटा। ठीक है, उसके ऑब्लिक और मालाफाइड मोटिव्स। ठीक है, मतलब ये छोटे मोटे चीज़ों के लिए नहीं करना है, रिवेलरी, बिजनेस कंपटीशन, पब्लिसिटी, इन सब के लिए नहीं करना है। कुछ किसी के लिए आवाज़ उठाना है, उस तरीके से जाना है कि वहाँ के लोगों को ये दिक्कत हो रहा है, हो सकता है कि
पोल्यूशन ज़्यादा है, उन लोग वहाँ पे रह रहे हो तो उनके लिए आवाज़ उठाना है कि इस गांव में इतना पोल्यूशन हो रहा है फैक्ट्रीज के कारण, इस तरह का चीज़ है, ठीक है। मैटर्स सुटेबल फॉर PIL। PIL इज कॉमनली इंटरटेन्ड इन मैटर्स इन्वॉल्विंग बॉन्डेड लेबर, चाइल्ड लेबर, इन्वायरमेंट पोल्यूशन, prison reforms, women's rights, human trafficking, public health, corruption against public interest, corruption affecting public interest, illegal detention, violation of fundamental rights affecting a class of persons, ठीक है। तो इस तरह की आवाज़ जो पब्लिक के लिए, पब्लिक वेलफेयर के लिए उठाना है, उस तरह की चीज़ों को आप ले जा सकते हो PIL के थ्रू कोर्ट में, ठीक है। जैसे बॉन्डेड लेबर, चाइल्ड लेबर, इन्वायरमेंटल पोल्यूशन का इशू हो, प्रिजन रिफॉर्म्स का, ह्यूमन राइट्स का, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, पब्लिक हेल्थ, करप्शन अफेक्टिंग पब्लिक इंटरेस्ट, इलीगल डिटेंशन, वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स अफेक्टिंग ए क्लास ऑफ पर्सन्स। अब आते हैं मैटर्स जनरली नॉट सुटेबल फॉर PIL, ठीक है। ऑर्डिनरली PIL इज नॉट मेंटेनेबल फॉर सर्विस मैटर्स, लैंडलॉर्ड टेनेंट डिस्प्यूट्स, फैमिली डिस्प्यूट्स, प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स बिटवीन प्राइवेट पार्टीज, कॉन्ट्रेक्चुअल डिस्प्यूट्स, इंडिविजुअल एम्प्लॉयमेंट ग्रेवियंस, मतलब इस तरह की चीज़ें जो है PIL में नहीं जाएगा, ठीक है। प्रोसीजर फॉर फाइलिंग ए PIL। अब आते हैं प्रोसीजर क्या है PIL फाइल करने का। पहला, आइडेंटिफाई मैटर अफेक्टिंग पब्लिक इंटरेस्ट। सही है कि पहले एक मुद्दा होना चाहिए, ऐसा कोई एक मैटर होना चाहिए जो रियल में पब्लिक इंटरेस्ट के लिए हो और सही में वहाँ वो चीज़ अफेक्ट कर रहा हो, ठीक है। कलेक्ट रेलेवेंट फैक्ट्स एंड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स, मतलब फैक्ट्स, एविडेंस और जो भी है प्रूफ, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स से सब जमा करें। प्रिपेयर ए रिट पेटिशन, ठीक है, एक रिट पेटिशन डालें, प्रिपेयर करें। फाइल बिफोर सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 32 और हाई कोर्ट अंडर आर्टिकल 226 2 to 6, ठीक है। स्टेप 5, कोर्ट एग्जामिन्स बोनाफाइड्स ऑफ द पेटिशनर, ठीक है, बोनाफाइड्स ऑफ द पेटिशनर, वेदर पब्लिक इंटरेस्ट इज इन्वॉल्व, उसमें सही में पब्लिक इंटरेस्ट है कि नहीं, कि प्राइवेट इंटरेस्ट के लिए डाला है। वेदर जुडिशियल इंटरवेंशन इज रिक्वायर्ड, क्या उसमें जुडिशियल इंटरवेंशन चाहिए, ठीक है, जुडिशियल का हेल्प चाहिए, ठीक है। अब फिर देखिएगा अगर सही में है, वो लायक है, PIL के लायक है वो मैटर, तो फिर कोर्ट में इशू नोटिसेस, अपॉइंट्स कमिटी, कमिटी बना सकता है उसकी जांच कराने के लिए। सीक एक्सपर्ट्स रिपोर्ट्स, पास इंटरिम डायरेक्शंस, ठीक है, मॉनिटर इम्प्लीमेंटेशन थ्रू कंटिन्यूइंग डायरेक्शंस वेयर नेसेसरी। अब आते हैं एपिस्टोलरी जुरिडिक्शन। Epistolary jurisdiction. One unique feature of Indian PIL is epistolary jurisdiction. Earlier, the Supreme Court sometimes treated letters, postcard, newspaper reports as writ petitions, where grave violations of fundamental rights affecting disadvantaged persons were disclosed. This innovation made justice accessible to the poor. Misuse of PIL. The Supreme Court has repeatedly warned against the misuse of PIL. Such cases are often described as publicity interest litigation, political interest litigation, private interest litigation. तो वही है, अगर पब्लिक मैटर के लिए नहीं जाओगे, ठीक है, और कुछ और काम के लिए जाओगे तो वो मिसयूज हो जाएगा, कहलाएगा। और जैसे पब्लिसिटी के लिए कोई जा रहा है, पॉलिटिकल इशूज़ लेके जा रहा है, ठीक है, पॉलिटिकल रिवेलरी का हो सकता है, ठीक है, और प्राइवेट इंटरेस्ट के लिए जा रहा, तो उसको इस तरह का नाम दे दिया जाएगा, ठीक है। अभी ऊपर हमने जो पढ़ा एपिस्टोलरी जुरिडिक्शन। वन यूनिक फीचर ऑफ इंडियन PIL इज एपिस्टोलरी जुरिडिक्शन. Earlier the Supreme Court sometimes treated letters, postcard, newspaper reports as writ petitions where grave violations of fundamental rights affecting disadvantaged persons are disclosed. This innovation made justice accessible to the poor. लेटर से, पोस्ट कार्ड से आप भेज सकते हो जिस तक, और उसको PIL माना जाएगा अगर वायलेशंस ऑफ फंडामेंटल राइट्स हो रहा है ऑफ डिसएडवांटेज्ड पर्सनस का, तो ठीक है, या फिर न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स को, ठीक है। मिसयूज हो गया। एग्जाम्पल्स ऑफ मिसयूज जैसे फाइलिंग फॉर मीडिया अटेंशन, पॉलिटिकल मोटिव्स, पर्सनल वेंडेटा, ठीक है, बिजनेस रिवेलरी, ब्लैकमेल, फ्रिवोलस लिटिगेशन, इन सब फालतू की चीज़ों को मिसयूज के लिए नाम दिया जाएगा, ठीक है।
कॉन्सिक्वेंसेज है, कोर्ट में डिसमिस द पिटिशन या फिर इम्पोज कॉस्ट, क्रिटिसाइज मिसयूज ऑफ जुडिशियल प्रोसेसेस, रिफ्यूज टू इंटरटेन सिमिलर पिटिशंस फ्रॉम हैबिचुअल लिटिगेशन। ठीक है, अब आते हैं डिफरेंस बिटवीन ऑर्डिनरी लिटिगेशन वर्सेज पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। तो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन पब्लिक इंटरेस्ट के लिए आवाज़ उठाता है। ठीक है, पब्लिक स्पिरिटेड पर्सन में फाइल, ठीक है, लिबरल लोकस स्टैंडी, ठीक है, सोशल जस्टिस, फ्लेक्सिबल प्रोसीजर। ठीक है, ऑर्डिनरी लिटिगेशन में पर्सनल इंटरेस्ट के लिए होता है, एग्रीव्ड पर्सन फाइल करता है, स्ट्रिक्ट लोकस स्टैंडी होता है। ठीक है, और इसमें लिबरल होता है, थोड़ा छूट होता है, इसमें जो स्ट्रिक्ट होता है। ठीक है, प्राइवेट रेमेडी के लिए जाते हैं। ठीक है, इसमें सोशल जस्टिस के लिए जाते हैं, इसमें फ्लेक्सिबल प्रोसीजर होता है, इसमें रेगुलर प्रोसीजर होगा। ठीक है, अब है इम्पॉर्टेंट PIL केस रेफरेंस है। ठीक है, जैसे SP गुप्ता वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया 1981, ऑल्सो कॉल्ड जजेस ट्रांसफर केस। ठीक है, SP गुप्ता वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया 1981, ऑल्सो कॉल्ड जजेस ट्रांसफर केस। इंपॉर्टेंस था, दिस केस इज रजिस्टर्ड एज द फाउंडेशन ऑफ मॉडर्न PIL इन इंडिया। ठीक है, हेल्ड सुप्रीम कोर्ट हेल्ड लोकस स्टैंडी शुड बी इंटरप्रेटेड लिबरली, public spirited persons may approach the court to ensure the rights of those unable to seek justice themselves। ठीक है, प्रिंसिपल एक्सपेंड एक्सेस टू जस्टिस। ठीक है, तो ये हमें किसमें देखने को मिला, SP गुप्ता वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया 1981। अब आते हैं हुसैनरा खातून वर्सेज स्टेट ऑफ बिहार 1979। फैक्ट्स था, थाउजेंड्स ऑफ अंडर ट्रायल प्रिजनर्स रिमेन्ड इन जेल फॉर ईयर्स विदाउट ट्रायल। सुप्रीम कोर्ट हेल्ड The Supreme Court ordered their release where appropriate and held that speedy trial is a fundamental right under Article 21. Principle PIL can protect prisoners' rights। ठीक है, इसमें था कि एक्सपेंड एक्सेस टू जस्टिस। ठीक है, और हुसैनरा खातून वर्सेज स्टेट ऑफ बिहार 1979 में क्या आया कि इसमें प्रिजनर्स जो है बहुत दिनों से जेल में बंद थे विदाउट ट्रायल। ठीक है, मतलब ट्रायल भी नहीं चल रहा है फिर भी बंद है, तो वही बोला कि सुप्रीम कोर्ट ने स्पीडी ट्रायल इज द फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 21, तो PIL कैन प्रोटेक्ट प्रिजनर्स राइट्स। अब बंधुआ मुक्ति मोर्चा वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया 1984। फैक्ट था, एन ऑर्गेनाइजेशन फाइल्ड ए PIL रिगार्डिंग बॉन्डेड लेबर्स वर्किंग इन स्टोन क्वारीज। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट हेल्ड डायरेक्टेड रिलीज ऑफ बॉन्डेड लेबर्स, रिहेबिलिटेशन। ठीक है, बेटर वर्किंग कंडीशंस। ठीक है, प्रिंसिपल आया, PIL प्रोटेक्ट्स लेबर राइट्स एंड ह्यूमन डिग्निटी। MC मेहता केसेस, MC मेहता फाइल्ड सेवरल लैंडमार्क एनवायरमेंटल PILs। इन्होंने बहुत सारे केसेस डाले थे PIL का और जीते भी हैं। ठीक है, तो इनके मल्टीपल केसेस हैं, वो अलग पढ़ेंगे। ठीक है, अब आते हैं इम्पॉर्टेंट इन्वायरमेंट केसेस, जैसे ओलियम गैस लीक केस हुआ था 1986। द सुप्रीम कोर्ट इवॉल्व्ड द डॉक्ट्राइन ऑफ एब्सोल्यूट लायबिलिटी फॉर हजार्डियस इंडस्ट्रीज। तो इसी MC मेहता का ही केस है, ओलियम गैस लीक केस हुआ था 1986 में। ठीक है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने जो है नया डॉक्ट्राइन निकाला था एब्सोल्यूट लायबिलिटी टर्म। ठीक है, जिसके अंदर उसे कोई भी हजार्डियस इंडस्ट्रीज है तो उसे कोई भी एक्सक्यूज नहीं मिलेगा बचने का, उसे फुल लायबिलिटी लेना पड़ेगा, कोई एक्सक्यूज का नहीं होगा। गंगा पोल्यूशन केस, ये सब इसी MC मेहता का ही है। ठीक है, गंगा पोल्यूशन केस है, द कोर्ट डायरेक्टेड मेजर्स टू रिड्यूस पोल्यूशन ऑफ रिवर गंगा। ताज ट्रेपीजियम केस, द कोर्ट डायरेक्ट्स स्टेप्स टू प्रोटेक्ट ताजमहल फ्रॉम इंडस्ट्रियल पोल्यूशन। प्रिंसिपल एनवायरमेंट प्रोटेक्शन इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द राइट टू लाइफ अंडर आर्टिकल 21। ठीक है, अब आते हैं विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान 1997। फैक्ट्स था, द केस इरोज आफ्टर ए गैंग रेप ऑफ भनवारी देवी, ए सोशल वर्कर। ठीक है, देयर वाज नो स्पेसिफिक लॉ एड्रेसिंग सेक्सुअल हरासमेंट एट द वर्क प्लेस। ठीक है, तो विशाखा जो है आवाज़ उठाई होगी। ठीक है, PIL डाल के। ठीक है, तो द सुप्रीम कोर्ट फ्रेम्ड द विशाखा गाइडलाइंस, उन्होंने एक विशाखा गाइडलाइंस नाम से बनाया जो बाद में एक्ट बन गया आगे। ठीक है,
to prevent sexual harassment at workplaces. Those guidelines operated until Parliament enacted the Sexual Harassment at Women at Workplace प्रिवेंशन प्रोहिबिशन एंड रेड्रेसल एक्ट 2013। तो उससे पहले तक ये विशाखा गाइडलाइंस यूज हुआ, कब से? 1997 से लेकर 2013 तक, और उसके बाद फिर हमारा एक्ट बन गया, तो फिर उसके अगेंस्ट, ठीक है। अब आते हैं प्रिंसिपल था इसमें, जुडिशरी में फ्रेम गाइडलाइंस टू प्रोटेक्ट फंडामेंटल राइट्स व्हेन देयर इज ए लेजिस्लेटिव वैक्यूम, ठीक है। अब आते हैं इवोल्यूशन ऑफ पीआईएल थ्रू केसेस। केस जो हमने पढ़ा, हुसैनरा खातून 1979, राइट टू स्पीडी ट्रायल, ठीक है। एसपी गुप्ता 1981, लिबरल लोकस स्टैंडी, फाउंडेशन ऑफ मॉडर्न पीआईएल, ठीक है। बंधुआ मुक्ति मोर्चा 1984 में हुआ, बॉन्डेड लेबर एंड सोशल जस्टिस। एमसी मेहता सीरीज है, एनवायरमेंटल ज्यूरिस्पोंडेंस, ठीक है। विशाखा 1997, प्रोटेक्शन अगेंस्ट वर्कप्लेस सेक्सुअल हरासमेंट, ठीक है। अब आते हैं एडवांटेजेस ऑफ पीआईएल। एक्सेस टू जस्टिस, protects poor and vulnerable groups, strengthens democracy, protects government accountability, protects fundamental rights, improves environmental governance, advances human rights, encourages constitutional governance, ठीक है। डिसएडवांटेज ऑफ पीआईएल क्या है? पॉसिबिलिटी ऑफ मिसयूज, इंक्रीज्ड जुडिशियल वर्कलोड, पॉलिटिकल मोटिवेशंस भी हो सकता है कोई डाल दे, ठीक है। फ्रिवोलस petitions, potential judicial overreach if courts assume functions reversed for other branches. अब आते हैं PIL and judicial activism. PIL has become one of the major tool of judicial activism in India. Through PIL, the Supreme Court has expanded rights relating to environment, education, prison reforms, women rights, child rights, labor rights, human dignity, गुड गवर्नेंस, ठीक है। अब कुछ रिविजन है ऊपर से फिर से। पीआईएल वर्सेस ऑर्डिनरी लिटिगेशन। पीआईएल में पब्लिक इंटरेस्ट के लिए काम करते हैं और ऑर्डिनरी लिटिगेशन में प्राइवेट इंटरेस्ट होता है, ठीक है। पीआईएल में जो लोकस स्टैंडी वो लिबरल होता है और ऑर्डिनरी लिटिगेशन में जो लोकस स्टैंडी होता है स्ट्रिक्ट होता है। ये हम सोशल जस्टिस के लिए काम करते हैं, ये अपना पर्सनल रिलीफ के लिए। ये आर्टिकल 32 और 226 के अगेंस्ट डाल सकते हैं और इसमें सिविल क्रिमिनल प्रोसीजर रूल्स के लिए, ठीक है।